माता शबरी की पूरी कथा। माता शबरी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भक्ति, धैर्य और समर्पण की अद्भुत मिसाल मानी जाती है। उनकी कथा मुख्य रूप से रामायण में वर्णित है। शबरी का जीवन ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति में न जाति का महत्व होता है, न ज्ञान का और न ही धन का, केवल प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ा साधन है। शबरी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कहा जाता है कि शबरी का जन्म एक भील जनजाति में हुआ था। उनका बचपन जंगलों और प्रकृति के बीच बीता। उस समय समाज में जाति और ऊंच नीच की भावना बहुत अधिक थी, जिसके कारण शबरी को अक्सर तिरस्कार सहना पड़ता था। जब शबरी युवावस्था में पहुंची, तब उनके परिवार ने उनका विवाह तय किया। विवाह के अवसर पर बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाने वाली थी। शबरी का हृदय बहुत कोमल था। वे निर्दोष जीवों की हत्या सहन नहीं कर पाईं। उसी रात वे घर छोड़कर जंगल की ओर चली गईं। गुरु की खोज और नया जीवन। जंगल में भटकते हुए शबरी की मुलाकात महान संत मातन ऋषि से हुई। मातन ऋषि ने शबरी की सरलता और सच्चाई को पहचाना और उन्हें अपने आश्रम में रहने की अनुमति दी। शबरी आश्रम में रहकर सेवा करने लगी। वे रोज सुबह उठकर आश्रम की सफाई करती, पानी लाती, लकड़ियां इकट्ठा करती और ऋषियों की सेवा करती। उन्होंने कभी ज्ञान या विद्या पाने की इच्छा नहीं की, उनका लक्ष्य केवल सेवा और भक्ति था। मातन ऋषि शबरी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। जब उनका अंतिम समय आया, तब उन्होंने शबरी से कहा, एक दिन भगवान स्वयं तुम्हारे आश्रम आएंगे, तुम उनकी प्रतीक्षा करना। ये सुनकर शबरी ने अपना पूरा जीवन इसी प्रतीक्षा में समर्पित कर दिया। वर्षों की प्रतीक्षा। मातन ऋषि के देह त्याग के बाद शबरी अकेली रह गईं, लेकिन उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। हर सुबह वे आश्रम साफ करती, रोज रास्ते पर फूल बिछाती। वे सोचती, शायद आज भगवान आएंगे। उन्होंने वर्षों तक यही दिनचर्या जारी रखी। वे बूढ़ी हो गईं, लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। भगवान का आगमन। एक दिन वह क्षण आया जिसका शबरी को वर्षों से इंतजार था। वन में वनवास के दौरान राम और उनके भाई लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए दंडकारण्य वन पहुंचे। दंडकारण्य में घूमते हुए वे शबरी के आश्रम तक पहुंचे। शबरी ने जैसे ही राम को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी प्रतीक्षा आज पूरी हो गई। प्रेम से भरे बेर। शबरी ने राम और लक्ष्मण का बहुत प्रेम से स्वागत किया। उनके पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, केवल जंगल के बेर थे। कहानी के अनुसार शबरी हर बेर को पहले चखती थी ताकि भगवान को केवल मीठे बेर ही दे सके। उन्होंने प्रेम से भरे वे बेर राम को दिए। सामान्य रूप से किसी का जूठा खाना स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन राम ने प्रेम देखकर खुशी से वे बेर खाए। उन्होंने कहा, इन बेरों से स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें प्रेम मिला है। भक्ति का संदेश। राम ने शबरी को नवधा भक्ति के 9 रूप का ज्ञान दिया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, पूजा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। राम ने बताया कि सच्ची भक्ति के लिए बड़े यज्ञ, तपस्या या धन की जरूरत नहीं होती, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। शबरी की मुक्ति। भगवान राम के दर्शन के बाद शबरी का जीवन सफल हो गया। कहा जाता है कि भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया और मोक्ष प्राप्त किया। कथा से मिलने वाली सीख। 1. सच्ची भक्ति में भेदभाव नहीं होता। भगवान केवल प्रेम देखते हैं, जाति या स्थिति नहीं। 2. धैर्य सबसे बड़ा गुण है। शबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। 3. सेवा भी भक्ति है। उन्होंने जीवन भर सेवा की और वही उनकी पूजा बनी। 4. प्रेम सबसे बड़ा प्रसाद है। राम ने बेर इसलिए खाई क्योंकि उनमें प्रेम था। आध्यात्मिक महत्व। शबरी की कथा भारत में भक्ति आंदोलन की मूल भावना को दर्शाती है कि ईश्वर हर व्यक्ति के लिए समान है। महान संत वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में ये प्रसंग भक्ति की सबसे सुंदर घटनाओं में गिना जाता है। निष्कर्ष। माता शबरी की कहानी केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सेवा और विश्वास जीवन को महान बना सकते हैं। उनकी कथा हमें बताती है, अगर मन सच्चा हो तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। राजा दशरथ जी का जन्म से लेकर मरण तक का जीवन। राजा दशरथ प्राचीन भारत के महान और धर्मपरायण राजाओं में गिने जाते हैं। उनकी कथा मुख्य रूप से रामायण में मिलती है। वे अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे और भगवान राम के पिता थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। राजा दशरथ सूर्यवंश के महान राजा अज के पुत्र थे।
बचपन से ही वे वीर, तेजस्वी और नीतिपरायण थे। उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की। वे विशेष रूप से धनुर्विद्या में निपुण थे और शब्दभेदी बाण चलाने की कला में माहिर थे। युवावस्था में वे युद्ध कौशल, घुड़सवारी, रथ संचालन और राज्य संचालन की कला सीख चुके थे। इसी कारण बाद में वे अयोध्या के अत्यंत सफल राजा बने। अयोध्या के राजा बनना। पिता के बाद उन्होंने अयोध्या का सिंहासन संभाला। उनके शासन में अयोध्या बहुत समृद्ध और सुखी राज्य बना। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय और धर्मपालक राजा थे। उनके शासनकाल में चोरी डकैती नहीं होती थी। लोग खुश और समृद्ध थे। धर्म और न्याय का पालन होता था। फिर भी राजा दशरथ के जीवन में एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ। संतान पाने के लिए उन्होंने ऋषियों की सलाह से पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद उन्हें दिव्य खीर मिली, जिसे उन्होंने अपनी 3 रानियों में बांट दिया। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। कुछ समय बाद 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। चारों पुत्र बहुत गुणवान और पराक्रमी थे, लेकिन राम राजा दशरथ के सबसे प्रिय थे। श्रवण कुमार की घटना, युवावस्था की बड़ी भूल। राजा दशरथ के जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना युवावस्था में हुई। एक बार वे जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्होंने पानी भरने की आवाज सुनकर उसे जानवर समझ लिया और शब्दभेदी बाण चला दिया। लेकिन वह श्रवण कुमार थे, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भर रहे थे। जब श्रवण कुमार के माता पिता को पता चला, तो उन्होंने शाप दिया कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा जैसे वे पुत्र वियोग से मरेंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वैसे ही दशरथ भी पुत्र वियोग से प्राण त्यागेंगे। ये शाप बाद में सच हुआ। राम का विवाह और युवराज बनाना। जब राम बड़े हुए तो उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ। बाद में राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि वे राम को युवराज बनाएंगे। पूरे राज्य में खुशी की लहर थी। लेकिन इसी समय राजा दशरथ के जीवन का सबसे बड़ा संकट आया। कैकेयी के 2 वरदान। राजा दशरथ ने पहले युद्ध में प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। उसी वरदान का उपयोग कर कैकेयी ने मांग लिया, भरत को राजा बनाओ, राम को 14 वर्ष वनवास भेजो। ये सुनकर राजा दशरथ टूट गए। वे राम से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वचन के कारण मना नहीं कर सके। राम का वनवास और दशरथ का दुख। जब राम वन जाने लगे तो दशरथ बेहोश हो गए। वे बार बार राम को रोकना चाहते थे, लेकिन राजा होने के कारण वचन तोड़ नहीं सके। राम, सीता और लक्ष्मण वन चले गए। राम के जाने के बाद दशरथ का जीवन शोक से भर गया। उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता का शाप याद आने लगा। अंतिम समय और मृत्यु। राम के वियोग में राजा दशरथ दिन रात रोते रहते थे। वे बार बार राम का नाम लेते थे। एक रात उन्होंने कौशल्या को श्रवण कुमार वाली घटना सुनाई और कहा कि वही शाप अब पूरा हो रहा है। अंत में राम का नाम लेते लेते उन्होंने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ का चरित्र और महानता। राजा दशरथ के जीवन से हमें कई सीख मिलती हैं। 1. वचन की मर्यादा। उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन वचन नहीं तोड़ा। 2. आदर्श पिता। वे राम से बहुत प्रेम करते थे और उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। 3. धर्म का पालन। उन्होंने हमेशा धर्म और न्याय का मार्ग चुना। राजा दशरथ की जीवन कथा का महत्व। राजा दशरथ की कथा हमें सिखाती है कि वचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। गलती का फल कभी न कभी मिलता है। सच्चा राजा प्रजा और धर्म के लिए जीता है। उनका जीवन सुख, दुख, प्रेम, कर्तव्य और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। भारतीय धर्मग्रंथों में रामायण एक अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसमें अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के जीवन, उनके परिवार और उनके 3 विवाहों का सुंदर वर्णन मिलता है। राजा दशरथ महान, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासक थे, लेकिन उनके जीवन का एक बड़ा दुख यह था कि लंबे समय तक उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई।
उनके 3 विवाह कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से के पीछे अलग अलग परिस्थितियां और कथाएं जुड़ी हुई हैं। नीचे इन तीनों विवाहों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। चेरी ब्लॉसम 1, माता कौशल्या से विवाह। राजा दशरथ का पहला विवाह माता कौशल्या से हुआ था। माता कौशल्या को अत्यंत गुणवान, धैर्यवान और धार्मिक स्त्री माना जाता है। वे कौशल देश की राजकुमारी थीं। कौशल राज्य उस समय अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली था, इसलिए यह विवाह राजनीतिक और पारिवारिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कथा के अनुसार जब राजा दशरथ युवा अवस्था में थे, तब उनके पिता ने उनके लिए योग्य वधू की खोज शुरू की। उसी समय कौशल देश के राजा अपनी पुत्री कौशल्या के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे। दोनों राजपरिवारों की सहमति से यह विवाह तय हुआ। विवाह के बाद कौशल्या अयोध्या की मुख्य रानी बनी। वे अत्यंत सरल स्वभाव की थीं और राजा दशरथ का बहुत सम्मान करती थीं। वे भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थीं। बाद में इन्हीं के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। कौशल्या का स्वभाव अत्यंत सहनशील था। जब आगे चलकर राम को वनवास मिला, तब उन्होंने बहुत दुख सहा, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार कौशल्या का विवाह केवल राजकीय संबंध नहीं बल्कि धर्म और आदर्श परिवार का आधार बना। हिबिस्कस 2, माता कैकेयी से विवाह। राजा दशरथ का दूसरा विवाह कैकेयी से हुआ था। कैकेयी के विवाह की कथा बहुत रोचक और वीरता से भरी हुई है। कैकेयी देश के राजा अश्वपति की पुत्री थीं। वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत वीर और युद्धकला में निपुण थीं। कहा जाता है कि एक बार राजा दशरथ देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। उस युद्ध में उनका रथ टूट गया और वे घायल हो गए। उस समय कैकेयी ने उनका रथ संभाला, उन्हें युद्धभूमि से सुरक्षित निकाला और उनकी जान बचाई। राजा दशरथ कैकेयी की वीरता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया। बाद में राजा अश्वपति की अनुमति से दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया। कैकेयी दशरथ की प्रिय रानी बन गईं। वे राजा का बहुत ध्यान रखती थीं, लेकिन आगे चलकर दासी मंथरा के प्रभाव में आकर उन्होंने वही 2 वरदान मांग लिए, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। इसी कारण रामायण की आगे की कथा में बड़ा मोड़ आया। फिर भी यह याद रखना चाहिए कि कैकेयी मूल रूप से बुरी नहीं थी, वे परिस्थितियों और गलत सलाह के कारण ऐसा निर्णय ले बैठीं। पुष्पनकाल 3, माता सुमित्रा से विवाह। राजा दशरथ का तीसरा विवाह सुमित्रा से हुआ। सुमित्रा अत्यंत शांत, बुद्धिमान और त्याग की मूर्ति मानी जाती है। सुमित्रा के विवाह के पीछे मुख्य कारण राजवंश को मजबूत करना और राज्य में संतुलन बनाए रखना था। वे दूसरे राजघराने की राजकुमारी थीं और उनका स्वभाव बहुत संतुलित था। जब दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और देवताओं से प्रसाद रूप में खीर प्राप्त हुई, तब वह खीर तीनों रानियों में बांटी गई। कथा के अनुसार सुमित्रा को 2 बार खीर मिली। इसी कारण उनके गर्भ से 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा का चरित्र त्याग और समझदारी का प्रतीक है। जब लक्ष्मण राम के साथ वनवास जाने लगे, तब सुमित्रा ने उन्हें रोका नहीं बल्कि कहा, राम की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। यह उनके महान मातृत्व को दर्शाता है। लार्ज डायमंड तीनों विवाह का सामूहिक महत्व। राजा दशरथ के तीनों विवाह केवल व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं नहीं थे, बल्कि रामायण की पूरी कथा का आधार बने। कौशल्या धर्म, मर्यादा और मातृत्व का प्रतीक। कैकेयी भाग्य, कर्म और निर्णय के प्रभाव का प्रतीक। सुमित्रा त्याग, सेवा और समझदारी का प्रतीक। इन तीनों रानियों ने मिलकर अयोध्या के राजवंश को आगे बढ़ाया। चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन तीनों माताओं के संस्कारों से ही महान बने। चमकता सितारा निष्कर्ष। राजा दशरथ के 3 विवाह हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। धर्म का पालन, परिवार का संतुलन, निर्णयों का प्रभाव और त्याग का महत्व। तीनों रानियां अलग अलग स्वभाव की थीं, लेकिन तीनों ने अपने अपने तरीके से अयोध्या और रामायण की कथा को महान बनाया। यही कारण है कि आज भी रामायण केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की शिक्षा मानी जाती है। जय श्री राम। ऐसी कहानी सुनने के लिए अपना प्यार दुलार दीजिए। नमस्कार। गरीब परिवार की कथा, शिव जी द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई कहानी। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ बैठी थीं। चारों ओर शांति थी, हिमालय की ठंडी हवा बह रही थी और नंदी जी थोड़ी दूरी पर शांत बैठे थे। उसी समय माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, संसार में सबसे अधिक दुख किसे होता है? क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा दुख है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, देवी, गरीब होना दुख नहीं है। असली दुख तब होता है जब इंसान के पास प्रेम, विश्वास और संतोष नहीं होता। मैं तुम्हें एक गरीब परिवार की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम समझ जाओगी कि सच्ची खुशी कहाँ होती है।
गरीब परिवार का जीवन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी सीता और उनका एक छोटा बेटा मोहन था। रामू मेहनत मजदूरी करता था। कभी खेतों में काम मिलता, कभी ईंट भट्टे पर। रोज काम मिले ऐसा जरूरी नहीं था। उनका घर मिट्टी का था, छत पर पुराने टीन लगे थे। बारिश के समय पानी टपकता था, फिर भी वह परिवार हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। सीता बहुत समझदार और धैर्यवान स्त्री थी। वह हमेशा कहती, भगवान ने जितना दिया है उतना ही हमारा है, मेहनत करेंगे तो और मिलेगा। मोहन छोटा था लेकिन बहुत समझदार था। वह अपने माता पिता की परेशानी समझता था। एक दिन रामू पूरे दिन काम ढूंढता रहा लेकिन कहीं काम नहीं मिला। शाम को वह थका हुआ घर लौटा। घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा था। सीता ने उस आटे से 3 पतली रोटियां बनाई। रामू बोला, आज तुम और मोहन खा लो, मुझे भूख नहीं है। सीता समझ गई कि रामू झूठ बोल रहा है। उसने रोटियां 3 बराबर भाग में बांट दी। मोहन बोला, माँ, मैं स्कूल में खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। लेकिन वह भी झूठ बोल रहा था। आखिर तीनों ने थोड़ा थोड़ा खाया और पानी पीकर सो गए। ईश्वर की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, उस दिन मैं उस परिवार की परीक्षा लेना चाहता था। उस रात रामू के घर के दरवाजे पर एक साधु ने दस्तक दी। रामू ने दरवाजा खोला। साधु बहुत कमजोर दिख रहा था। साधु बोला, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रामू अंदर गया। घर में बस आधी बची रोटी थी। उसने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी। सीता और मोहन चुपचाप देखते रहे। किसी ने मना नहीं किया। साधु ने रोटी खाए और आशीर्वाद देकर चला गया। अगले दिन का चमत्कार। अगले दिन सुबह रामू काम ढूंढने निकला। रास्ते में उसे एक सेठ मिला। सेठ की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। रामू ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी बाहर निकाली। सेठ बहुत खुश हुआ। उसने रामू को अपने गोदाम में काम दे दिया। धीरे धीरे रामू की मेहनत सेठ को पसंद आने लगी। कुछ महीनों बाद रामू की तनख्वाह बढ़ गई। अब उनके घर में रोज खाना बनने लगा। परिवार का स्वभाव नहीं बदला। हालांकि अब उनकी हालत थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन उनका स्वभाव वही रहा। अगर कोई भूखा उनके दरवाजे पर आता तो वह जरूर खाना देते। सीता हमेशा बचत करती। मोहन पढ़ाई में मेहनत करता। मोहन की सफलता। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की। गांव के मास्टर जी उसकी मदद करते थे। आखिर मोहन ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी पा ली। अब वह अपने माता पिता की अच्छी देखभाल करने लगा। शिव जी का रहस्य। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, वह साधु में ही था। माता पार्वती मुस्कुराई। मुझे पता था स्वामी, लेकिन आपने उनकी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली? भगवान शिव बोले, क्योंकि सच्चा इंसान वही होता है जो खुद भूखा रहकर भी दूसरे को खाना दे दे। सच्ची अमीरी क्या है? भगवान शिव ने आगे कहा, देवी, उस परिवार के पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास ये चीजें थीं। प्रेम, विश्वास, मेहनत, संतोष, दया, यही असली अमीरी है। पार्वती जी का उत्तर। माता पार्वती बोली, स्वामी, अब मैं समझ गई हूँ। गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं, गरीब वह है जिसके पास अच्छा दिल नहीं। भगवान शिव प्रसन्न हुए। कथा की सीख। भगवान शिव ने अंत में कहा, जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। जो इंसान मेहनत करता है, उसे फल जरूर मिलता है। और जो इंसान संतोष में रहता है, वही सबसे सुखी रहता है। कहानी का सार। ये गरीब परिवार हमें सिखाता है कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत है। दया और प्रेम कभी बेकार नहीं जाते। भगवान दिल देखते हैं, धन नहीं। एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव।